हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स क्लासेस पर, जिसमें दोस्तों हम सफलता सीरीज़ के माध्यम से राजस्थान और सेंट्रल इंडिया लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी को यहां पर आपके सामने कवर करवा रहे हैं। साथ ही साथ RBSC राजस्थान बोर्ड की कक्षा 9, 10, 11 और 12 की अलग अलग विषयों की कक्षाएँ भी आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपके कोई जानकार भाई बंधु, छोटे भाई, बड़े बहन या जो भी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 9, 10, 11, 12 में किसी भी एग्ज़ाम की वो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल उन सभी के लिए है। आज हम आपके सामने स्टैटिक जीके जो कि इंडिया लेवल के हर एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर की पूछी जाती है, उनके सभी सिलेबस को, सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से स्टैटिक जीके हमें पढ़नी है, किस लेवल यहाँ पर, किस तरीके का लेवल यहाँ पर रहने वाला है। आज हम केवल सिलेबस डिस्कशन और किस लेवल पर हम तैयारी करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको सामने बताने जा रहा हूँ। एक बार ध्यान से देखिएगा स्टैटिक जीके किस लेवल की आपके यहाँ पर होने वाली है। स्टैटिक जीके की हम बात करते हैं। देखिएगा स्टैटिक जीके में सबसे पहले मैं बात करूं तो आपके सामने आता है राज्य स्पेशल। क्या आता है? राज्य स्पेशल, जिसे मैं क्या भी कह सकता हूं दोस्तों, राज्य दर्शन भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? राज्य दर्शन कह सकता हूं। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ है, राज्य स्पेशल या राज्य दर्शन स्टैटिक जीके में? तो देखिए राज्य स्पेशल या राज्य दर्शन, इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो 50 से 60 टॉपिक अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो यहीं से कवर हो जाते हैं। 50 से 60% जो कोर्स है ना, टॉपिक जो है वो यहीं से कवर्ड हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर किस तरीके से होते हैं कवर, कैसे क्या करना होता है, क्या नहीं करना है, उन सभी की हम बात करते हैं। कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर, तो हम अलग अलग राज्यवार हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर सर राज्य अभी कितने हैं, तो अभी की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं। आप मेरे साथ साथ बोलिए 28 तो क्या है? राज्य हैं। और साथ ही साथ 8 क्या है? 8 है केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? 8 है केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात 8 क्या है? यूटीज है, यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी है। 50 से 60 टॉपिक यहाँ से मैं कवर करवाऊंगा। एक बार मैं उन सभी टॉपिकों को आपके सामने बता देता हूँ ताकि आपको लग जाएगा कि किस तरीके का कारवां यहाँ पर चल रहा है। देखिएगा राज्य स्पेशल की हम बात करें तो हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। हम करेंगे यहाँ पर टॉपिक को कवर जनगणना। किसे कवर करेंगे? जनगणना को कवर करेंगे। जनगणना के बाद में किसे कवर करेंगे? इतिहास को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? इतिहास को कवर करेंगे। और राजस्थान के इतिहास की क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप राजस्थान के इतिहास की क्लासेस को देखना चाहते हैं तो कल से ही राजस्थान के इतिहास की क्लासेस शुरू हुई है। एक बार आप जाकर के चैनल पर विजिट कर सकते हैं अगर आपको राजस्थान का इतिहास देखना है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इतिहास के बाद में कला संस्कृति की। किसकी बात करें? कला संस्कृति की। इसकी क्लासेस भी आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। देव सर इसकी क्लासेस लेकर के आपके सामने आए थे। उसके बाद में हम बात करते हैं कला संस्कृति की जस्ट बाद में हम बात करते हैं लोक संगीत की। किसकी बात करते हैं? लोक संगीत की बात करते हैं। लोक संगीत में आप क्या क्या जानते हैं, क्या क्या देखते हैं? लोक संगीत में आप लोग जानते होंगे इंडोणी और पणिहारी प्रमुख लोक संगीत हैं। इंडोणी और पणिहारी, इन सभी को हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं लोक चित्रकारी की। किसकी बात करते हैं? लोक चित्रकारी की हम लोग बात करते हैं। लोक चित्रकारी कौन कौन सी लोक चित्रकारी आपके सामने आ जाती है? तो मधुबनी, बात करते हैं मधुबनी की। मधुबनी हो गया। इसके अलावा आपके पास में पिथौरा, मधुबनी, पिथौरा आदि चित्रकारी आपके सामने आ जाती है। फिर उसके बाद में हम बात करें, ये टॉपिक हो गए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रमुख पोशाक। किसकी बात करते हैं? पोशाक आपके सामने आ जाती है कि कौन से राज्य में कौन सी पोशाक फेमस है। उसके बाद में हम आ जाते हैं पर्वत श्रृंखलाओं पर। किस पर आ जाते हैं? पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की मैं बात करूं, सतपुड़ा, विंध्य आदि पर्वत श्रृंखलाओं के आगे हम इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। पर्वत श्रृंखलाओं के बाद में आप लोग जानते होंगे कि खनिज उत्पादन आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है। खनिज
उत्पादन में किस राज्य का कौन सा स्थान है? खनिज उत्पादन की हम बात करें, जैसे खनिज में हम बात करें पेट्रोल, तांबा, जस्ता, चांदी, इन सभी के हम लोग अलग अलग राज्यवार इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि राजस्थान राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान में इन सभी टॉपिक्स को हम लेकर के चलेंगे। फिर एमपी की बात करेंगे तो एमपी को लेकर के चलेंगे। इस तरीके से हम सभी टॉपिक को लेकर के चलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं खनन अनुसंधान केंद्र। क्या बात करते हैं? खनन अनुसंधान केंद्र। खनन नहीं, आप इसे लिख दिए, आप इसे लिखिए प्रमुख अनुसंधान केंद्र को हम लेकर के चलेंगे। फिर बात करें प्रमुख अनुसंधान केंद्र में कि सर खनन अनुसंधान केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर दीजिए। कहां पर स्थित है? धनबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? धनबाद में स्थित है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रमुख अनुसंधान केंद्र हो गए। उसके जस्ट बाद में बात करते हैं पर्यटन की। उसके जस्ट बाद में बात करते हैं पर्यटन के बाद अगर हम बात करें प्रमुख बांध के बाद में बात करते हैं नदियों में, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर बनास नदी की मैं बात करता हूं। बनास के अलावा लूनी हो गया, लूनी, सरस्वती आदि नदियों की हम बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं नदियों के बाद में प्रमुख मेलों की। किसकी बात करते हैं? प्रमुख मेले। कई बार प्रश्न पूछा जाता है प्रमुख मेलों से कि कौन से राज्य का मेला, कौन सा मेला फेमस है। प्रमुख मेलों की हम बात करें, प्रमुख मेले की अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कुंभ मेले से। कहाँ से? कुंभ मेले से प्रश्न आप लोगों से कई बार पूछा गया है। तो कुंभ मेला 3 जगह पर लगता है। कितनी जगह पर लगता है? 3 जगह पर लगता है। हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है और इलाहाबाद। कहाँ लगता है? हरिद्वार के बाद बात करें हम कहाँ पर लगता है? नासिक, और नासिक के अलावा कहाँ पर लगता है? इलाहाबाद पर लगता है। कहाँ पर लगता है? इलाहाबाद में लगता है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रमुख नृत्यों की। किसकी बात करते हैं? प्रमुख नृत्य व नृत्यांगनाएं। उसके जस्ट बाद में हम बात करते हैं त्योहारों की। किसकी बात करते हैं? त्योहार की। कौन से राज्य का कौन सा त्योहार फेमस है। उसके जस्ट बाद हम बात करते हैं प्रमुख धार्मिक स्थलों की। किसकी बात करते हैं? प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करते हैं। जैसे कि प्रमुख धार्मिक स्थलों में मैं बात करूं कि जग मंदिर कहां पर आता है, बताइए जल्दी से, आपका कमेंट बॉक्स में उत्तर आना चाहिए। जग मंदिर कहां पर स्थित है? जग मंदिर कहां पर स्थित है? प्रमुख धार्मिक स्थलों में जग मंदिर की अगर मैं बात करूं कहां पर स्थित है दोस्तों? वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है? वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है? वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है? इसके अलावा बात करूं जामा मस्जिद कहां पर स्थित है? अब आप कहेंगे सर धार्मिक स्थल, तो धार्मिक स्थल कौन कौन से? चाहे हम बात करें चर्च की, चाहे हम बात करें मंदिर की, चाहे हम बात करें मस्जिद की, चाहे हम बात करें जैन की, जैन धर्म वाले, चाहे हम बात करें गुरुद्वारे की, गुरुद्वारा, मठ और बौद्ध धर्म, इन संबंधित जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सबको हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ जग मंदिर कहाँ पर स्थित है। जग मंदिर आप लोग जानते हैं सभी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। बहुत से लोगों का आंसर आया होगा वृंदावन, कहते हैं यूपी, लेकिन यहाँ पर आपका उत्तर यूपी गलत हो जाता है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? मैसूर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मैसूर में स्थित है। और जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में जहां तक आप लोगों ने देखा कि मस्जिद आ गई है, जामा मस्जिद की ले लिया। उसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें। किसकी बात करें? राष्ट्रीय राजमार्ग। आप कहेंगे सर बिल्कुल 50 से 60 टॉपिक हो जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल 50 से 60 टॉपिक मैं आपके सामने यहाँ लिखकर बता रहा हूँ। आप लोग कोई छूट जाए तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, उनको भी लेकर के हम चलेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय
राजमार्ग के बाद बात करते हैं, एक आता है आपके पास में राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग के जस्ट बाद में बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग। प्रमुख हवाई अड्डे कौन से? प्रमुख हवाई अड्डे, बहुत से हवाई अड्डों का भी प्रेजेंट टाइम पे नाम भी बदला गया है, उन सभी को भी हमें यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रमुख किले, किसकी बात करते हैं? प्रमुख किलों की हम बात करते हैं, प्रमुख किलों की। जैसे प्रमुख किले, मैं प्रमुख किलों में एक किला नाम बहुत बार पूछा गया है, मेहरानगढ़ का किला। कहाँ, कौन सा किला? मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर दीजिए। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। प्रमुख किले के बाद में हम बात करते हैं प्रमुख स्मारक की, किसकी बात करते हैं? प्रमुख स्मारक। प्रमुख स्मारक में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि बात करें हम, ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इन सब की हम इसके अंतर्गत प्रमुख स्मारक में बात करेंगे कि कौन सा स्मारक कहाँ पर स्थित है। इसके जस्ट बाद में हम बात करते हैं प्रमुख गुफाओं की। स्मारक के अंतर्गत गुफाएं भी आ जाती है। बात करते हैं प्रमुख गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलोरा, अजंता की गुफाएं, इन सबको हम गुफाओं में लेकर के चलेंगे कि कौन सी गुफा किस राज्य के अंतर्गत आती है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रमुख मकबरों की, किसकी बात करते हैं? मकबरे, क्योंकि कई बार पूछा गया है मकबरों से प्रश्न। मकबरे, मकबरे के बाद में हम बात करते हैं स्तूप की, किसकी बात करते हैं? स्तूप की। और स्तूप में सबसे फेमस स्तूप है सांची का स्तूप। कौन सा स्तूप दोस्तों? सांची का स्तूप, यूनेस्को में भी शामिल है। सांची का स्तूप की हम बात करते हैं। उसके जस्ट बाद में बात करते हैं हम जनजातियां, किसकी बात करते हैं? जनजातियों की बात करते हैं। जनजातियां, प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है, उन सबको लेकर के हम यहाँ पर चलेंगे। जनजातियों के बाद में हम बात करते हैं वन्यजीव अभयारण्य, किसकी बात करें? वन्यजीव अभयारण्य। जैसे कि पलाश अभयारण्य कहाँ पर है? वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य में आप लोग सभी बताइए कि पलाश अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? बताइए जल्दी से। पलाश अभयारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। ये ऐसे प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य के बाद बात करें पक्षी अभयारण्य, किसकी बात करते हैं? पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं। पक्षी अभयारण्य के बाद में हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हम नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल पार्क भी कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करते हैं। उसके बाद में जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में हम बात करते हैं हेमिस, किसकी बात करते हैं? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, हेमिस नेशनल पार्क। उसके बाद में हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, किसकी बात करते हैं? टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं। टाइगर रिजर्व के जस्ट बाद में हम बात करते हैं यूनेस्को स्थल, किसकी बात करते हैं? यूनेस्को स्थल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? यूनेस्को स्थल की। मैं आपके सामने एक प्रश्न पूछता हूं, यूनेस्को में शामिल एकमात्र शहर कौन सा है? यूनेस्को में शामिल एकमात्र शहर कौन सा है? तो आपका उत्तर होना चाहिए सर जयपुर। जयपुर शहर, कौन सा शहर? जयपुर शहर आपका उत्तर क्या होना चाहिए? जयपुर शहर आपका उत्तर होना चाहिए। लेकिन फिर बात करें जयपुर में, तो जयपुर के बारे में आप लोगों को कुछ बता दूं। जयपुर की स्थापना 1727 में, सन 1727 में जयसिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी? जयसिंह द्वितीय ने की थी। जयसिंह सेकंड ने इसकी स्थापना की थी 1727 में। इसे हम क्या कहते हैं? जयपुर सिटी को हम कहते हैं पिंक सिटी। इसे हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की क्या है? राजधानी है। इसके अलावा भी बात करें तो यहाँ पर राजस्थान की राजधानी के अलावा भी हम बात करें तो यहाँ पर क्या स्थित है? एक सबसे बढ़िया हवा महल, हवा महल यहाँ पर स्थित है। हवा महल, आमेर का किला, आमेर का किला, इन सभी की बात करें। लेकिन आप लोगों को जैसे ही 1727 याद आया, 1727, लेकिन एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। पिंक सिटी जयपुर जिसे हम कहते हैं, तो इसकी स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाई थी सन 1727 में। कहाँ करवाई थी? सन 1727 में करवाई थी। अब 1727 में एक आपको पता होगा जयदेव नामक
जयदेव नामक एक लेखक ने एक पुस्तक भी लिखी थी, हम्मीर मद मर्दन। क्या आप लोगों को याद है? कल की क्लास में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपके हिस्ट्री वाले सर ने ये पुस्तक का नाम भी बताया था, जयदेव जी ने लिखी थी, हम्मीर मद मर्दन। इसके अंतर्गत क्या था? हम्मीर मद मर्दन में हम्मीर और इल्तुतमिश के युद्ध की जो जानकारी है, क्या है? युद्ध की जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है। क्या मिलती है? युद्ध की जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है। किसमें? हम्मीर मद मर्दन पुस्तक में, जिसके लेखक कौन है? जयदेव है। कौन है? जयदेव है। आगे हम बात करते हैं कि आपने यूनेस्को के बाद में, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। यूनेस्को के मुख्यालय की हम बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को के जस्ट बाद में हम बात करते हैं प्रमुख, जैसे कि बात करते हैं राज्य की भाषा की, राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। राज्य की भाषा के बाद में हम बात करते हैं प्रमुख दर्रों की। किसकी बात करते हैं? दर्रे। जैसे कि मैं प्रमुख दर्रे आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि नाथुल्ला दर्रा, कई बार प्रश्न पूछा गया है, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है। नाथुला दर्रा के अलावा एक और प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रे की हम बात करें और जोजिला दर्रा की बात करें तो बताइए कौन सा कहाँ पर स्थित है? नाथुला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। परंतु जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्रमुख विद्युत परियोजनाएं। किसकी बात करते हैं? प्रमुख विद्युत परियोजनाओं की हम बात करते हैं। प्रमुख विद्युत परियोजनाओं के बाद अगर हम बात करें, प्रमुख विद्युत परियोजनाओं के बाद हम बात करें प्रमुख शहरों की। किसकी बात करते हैं? कौन से राज्य के कौन सा शहर फेमस है? प्रमुख शहर की हम बात करते हैं। प्रमुख शहर के बाद अगर हम बात करें तो नदियों की, प्रमुख नदियां, प्रमुख बंदरगाह, प्रमुख नदियां, प्रमुख बंदरगाह। जल्दी से मुझे 3 बंदरगाह के नाम आप लोग बताइए। प्रमुख नदियां, प्रमुख बंदरगाह और 3 बंदरगाहों के नाम आप लोग मुझे बताइएगा। जैसे कि मैं बात करता हूं, बताइए भारत का पहला निगमित बंदरगाह कहाँ है? कहाँ पर स्थित है? आप लोगों का आंसर होना चाहिए तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और उस बंदरगाह का नाम क्या है? एन्नोर बंदरगाह है। क्या है? एन्नोर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? एन्नोर बंदरगाह। ये क्या है? भारत का पहला निगमित बंदरगाह। कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसके बाद में बात करूं और 2 नाम बताइए जल्दी से बंदरगाह के। जल्दी से, कई बार प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। हाँ, एक और चीज, एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कौन से तट पर स्थित है? तो आपका उत्तर होना चाहिए पूर्वी तट पर स्थित है। एक और मुझे बताइए कि पूर्वी तट पर चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ये कौन सा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह हम इसे कह सकते हैं। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है, जो पूर्वी तट पर स्थित है। और इसे हम दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह भी कह सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक वेम्बनाड झील के पास में एक स्थित बंदरगाह है जिसमें मसालों और नमक का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। कोची बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और अगर हम बात करें तो केरल कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर है। तो यह बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है। अगर हम बात करें भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी पर। कहाँ पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता कहाँ पर है? कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। बंदरगाह के बारे में आप लोगों ने, मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आप लोगों के पास आ गई होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रमुख समुद्र तटों की। किसकी बात करते हैं? प्रमुख समुद्र तट की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? प्रमुख समुद्र तट की हम बात करते हैं। प्रमुख समुद्र तट को लेकर के यहाँ से चलने वाले हैं। उसके ठीक बाद अगर हम बात करें पहाड़ियाँ, क्या बात कर रहे हैं? किन्हें लेकर के चलेंगे? पहाड़ियाँ। पहाड़ियों के बाद अगर हम बात करें प्रमुख पहाड़ियाँ, प्रमुख घाटियाँ, प्रमुख घाटियों के बाद में हम बात करें ग्लेशियर।
सियाचिन ग्लेशियर, हिमनद, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हिमनद भी कह सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं पारंपरिक व्यंजन क्या है। जैसे कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा दाल बाटी चूरमा, हम भारत के सुरमा। पारंपरिक व्यंजन की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पारंपरिक व्यंजन की हम लोग बात करते हैं। पारंपरिक व्यंजन के बाद में हम बात करते हैं पारंपरिक पोशाक, वहाँ की पारंपरिक पोशाक क्या है। पारंपरिक पोशाक की अगर हम बात करें, उसके बाद में हम बात करते हैं जलप्रपात, जलप्रपात, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। उसके बाद हम बात करें जलप्रपात, जल डमरू मध्य। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रमुख उद्योगों की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, प्रमुख उद्योग। कौन कौन से उद्योग आपके यहाँ पर किस राज्य में है। प्रमुख उद्योग के बाद अगर हम बात करें तो डेल्टा, पठार, उनकी हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डेल्टा की बात करेंगे। डेल्टा के बाद बात करें पठार की, हम बात करेंगे, डेल्टा हो गया, पठार हो गया। उसके बाद में डेल्टा पठार, ये भी पूरा है, डेल्टा पठार। डेल्टा पठार की हम बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, प्रमुख व्यक्तित्व की बात करेंगे कि किस राज्य का कौन सा व्यक्ति ज़्यादा फेमस था और कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रमुख सरकारी योजनाओं की, किसकी बात करते हैं, सरकारी योजनाओं की हम बात करते हैं, प्रमुख सरकारी योजनाएं। प्रमुख सरकारी योजनाओं के बाद में राज्य की राजधानियों के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, राजधानियाँ। राजधानियों के बाद हम बात करेंगे प्रमुख तथ्य, राजधानियों के बाद हम बात करेंगे प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य के बाद अगर हम बात करें विविध, जो भी आपके सामने यहाँ पर छूट जाता है उन सभी को लेकर के हम यहाँ पर चलने वाले हैं। इन सभी टॉपिकों के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये प्रत्येक राज्यवार होने वाला है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में इन सभी जितने भी टॉपिक मैंने आपके सामने 50 से 60 टॉपिक यहाँ पर लिखे दिए होंगे, उन सभी टॉपिकों को हम राजस्थान में जब बात करेंगे तो राजस्थान में प्रमुख पहाड़ियाँ कहाँ हैं, घाटियाँ कहाँ हैं, ग्लेशियर है तो कहाँ है, नहीं है तो नहीं है तो क्या होगा। आगे बात करते हैं पारंपरिक नहीं है तो क्यों नहीं है, पारंपरिक व्यंजन क्या है, पारंपरिक पोशाक क्या है। यहाँ पर हम बात करें प्रमुख उद्योग क्या है, यहाँ पर से प्रमुख उद्योग के बारे में हम बात करें तो सीमेंट का उद्योग यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में हम बात करें जलप्रपात की, जल डमरू मध्य, सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है, कौन सा क्या है क्या नहीं है, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक बार मैं आप लोगों को वापस बता देता हूँ कि हमने अब तक इनमें क्या क्या देखा है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए राज्य स्पेशल या राज्य दर्शन की बात करें तो वर्तमान की हम बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं दोस्तों, वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान की मैं बात करूं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद में हमने लिखा कि हमने क्या क्या पढ़ेंगे, जनगणना पढ़ेंगे, प्रत्येक राज्य की इतिहास पढ़ेंगे, कला संस्कृति, लोक संगीत, लोक चित्रकारी। इसके बाद में बात करी पोशाक, पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे कि सतपुड़ा विंध्य की बात करी, खनिज उत्पादन में। उसके बाद में कौन से नंबर पर कौन सा राज्य आता है, उन सभी की हम खनिज उत्पादन में यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्रमुख अनुसंधान केंद्र, जैसे कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, धनबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, धनबाद में। कई बार, कम से कम 4 से 5 बार तो एग्जाम में पूछ लिया गया है धनबाद, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे बात करें पर्यटन की, पर्यटन के बाद में बात करें बांध, कौन कौन से प्रमुख बांध है। उसके बाद में बात करें नदियां की, नदियों के बाद में हम बात करते हैं प्रमुख मेला, जैसे कि कुंभ मेले के बारे में बात की है। उसके बाद में एक और मेला आ जाता है पुष्कर मेला। कौन सा मेला, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, पुष्कर में लगता है। कहाँ पर लगता है, पुष्कर में लगता है। यहाँ पर ऊँटों का मेला भी लगता है। किसका लगता है, ऊँटों का मेला भी लगता है। इसके अलावा एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ब्रह्मा मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर, पुष्कर में। एकमात्र ब्रह्मा मंदिर भी स्थित है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रमुख नृत्यों की, फिर बात करते हैं त्योहार, प्रमुख धार्मिक स्थल, जग मंदिर कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। कई बार समस्याएं आ जाती है वृंदावन में, आप लोग यूपी कर देते हैं, लेकिन ये आपका गलत उत्तर होता है और ऑप्शन में पहले नंबर पर मिलता है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है, मैसूर में स्थित है। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है, दिल्ली में। हम बात करें प्रमुख चर्चों की, मंदिर की, मस्जिद की, जैन है, गुरुद्वारे हैं, मठ हैं, इन सभी को हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे, बौद्ध मठों के लेकर के चलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग किसको किससे जोड़ता है। उसके बाद में बात करते हैं जलमार्ग की, प्रमुख हवाई अड्डों की, प्रमुख किले, प्रमुख स्मारक। उसके बाद में हम बात करते हैं गुफाएं, मकबरे, स्तूप, जनजातियां, वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद में पक्षी अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, टाइगर रिजर्व, यूनेस्को स्थल। यूनेस्को स्थल के बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने देखा था कि 1727 में एक युद्ध भी हुआ था।
हम्मीर और इल्तुतमिश के बीच में, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हम्मीर मधुवर्धन पुस्तक से मिलती है, जिसके लेखक जयदेव है, और 1727 में भी ये चीज़ हुई थी। जयसिंह द्वितीय ने क्या किया था? जयपुर शहर को बसाया था। उसके बाद में जयपुर शहर को हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। राजस्थान की राजधानी यहाँ पर है, हवा महल यहाँ पर स्थित है, आमेर का किला यहाँ पर। साथ ही साथ एक और चीज़, गोविंद देव जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। किसका मंदिर? गोविंद देव जी का फेमस मंदिर है, यहाँ पर स्थित है। गोविंद देव जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में हम बात करते हैं भाषा की, दर्रे नाथुल्ला पास, जोजिला दर्रा की हम बात करें, विद्युत परियोजनाएं, प्रमुख शहर, नदियां, बंदरगाह, समुद्र तट। उसके अलावा बात करते हैं पहाड़ियां, घाटियां, ग्लेशियर, पारंपरिक व्यंजन, पोशाक, जलप्रपात, जल डमरू, मध्य उद्योग, डेल्टा पठार, व्यक्तित्व, सरकारी योजनाएं, राजधानियां, प्रमुख तथ्य और विविध जानकारियां। इसके अलावा भी कई चीज़ें यहाँ पर आप लोगों की छूट जाती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ प्रमुख शहरों की, जैसे कि मैं बात करता हूँ प्रमुख शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो उन सभी को लेकर के भी हम यहाँ पर से चलने वाले हैं। फिर उसके बाद में अभी तक स्टैटिक जीके का पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक केवल आप लोगों ने राज्य दर्शन या राज्य स्पेशल की मैं बात कर रहा था। राज्य स्पेशल में प्रत्येक राज्यवार आप इतने टॉपिक देखने वाले हैं। ये कम से कम 50 टॉपिक होंगे जो प्रत्येक राज्यवार आप देखेंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में इन सभी को लेकर के आप लोग चलेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो इन सभी को लेकर के चलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर आगे चलिएगा, देखिए स्टैटिक जीके में दूसरा जो पोर्शन आता है, स्टैटिक जीके का जो दूसरा पोर्शन आता है वो आता है पुरस्कार और सम्मान। क्या आता है? पुरस्कार और सम्मान। दूसरा जो पोर्शन आता है वो आता है पुरस्कार और सम्मान से लेकर के। अब बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की, तो देखिए आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा भारत रत्न का। किसका? भारत रत्न। इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। जब हम पुरस्कार और सम्मान की बात ही कर रहे हैं, तो भारत रत्न, इसे हम क्या कहते हैं? भारत का गहना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का गहना कहते हैं। भारत का गहना कहते हैं। सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से हुई, कब से देने चालू किया? शुरुआत की हम बात करें सन 1954 से हुई थी। कब हुई थी? 1954 से हुई थी। सर 1954 से तो हुई थी, 1954 में किन लोगों को दिया? तो 3 लोगों को आपके सामने यहाँ पर जो भारत रत्न है वो मिला था। कौन कौन से सर वो 3 लोग थे? एक तो थे सर सी राजगोपालाचारी। कौन से? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे। दूसरे कौन थे सर? पहले तो ये हो गए हैं, दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे डॉक्टर सीवी रमन साहब। डॉक्टर सीवी रमन सर, डॉक्टर सीवी रमन सर। और तीसरे नंबर पर आपके सामने आ जाते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 3 लोगों को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था सन 1954 में। कब नवाजा गया था? सन 1954 में। और भारत रत्न क्या है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद में हमने दूसरा टॉपिक देखा। दूसरे के बाद में हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक। क्या है तीसरा टॉपिक? तीसरा टॉपिक है प्रमुख पुस्तक व उसके लेखक। पुस्तक व लेखक को हम लेकर के चलेंगे। पुस्तक व लेखक। जैसे कि मैं बात करूं प्रमुख पुस्तक की बात करूं, जैसे कि गीत गोविंद की, मैं क्या कहता हूं? गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? इसके अलावा दूसरी एक और पुस्तक है गीतांजलि। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है गीतांजलि। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। कौन है? जयदेव हैं। और गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्या समझ में आया? यहां तक आप लोगों की सभी के क्लियर हुआ होगा कि कारवा किस तरीके से चलने वाला है, किस तरीके से हम किस लेवल की स्टैटिक जीके आपके सामने पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो बहुत से टॉपिक बाकी हैं। आगे बात करते हैं पड़ोसी देश और उनके मध्य संबंध। किसकी बात करते हैं? तीसरा टॉपिक हम यहाँ पर चौथा टॉपिक हम लेकर के चलते हैं पड़ोसी देश व उनके मध्य संबंध। हमने यहां पर देखिए एक चीज छोड़ दी है, यहां पर एक और चीज यहां पर लिख देते हैं।
यहाँ पर एक और चीज लिखते हैं, पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य भी हम लोग प्रत्येक राज्य में लेकर के चलेंगे। फिर बात करेंगे कर्क रेखा की भी। किसकी बात करेंगे? कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, इन सभी को भी हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। गीतांजलि तक हो गया था। उसके बाद में हम बात करते हैं पड़ोसी देश व उनके मध्य संबंध। आप लोग सभी जानते हैं हमारे पड़ोसी देश को और उनके मध्य के संबंध को, लेकिन फिर भी पड़ोसी देशों में बात करता हूँ, चीन के साथ में हमारे संबंध कैसे हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं नेपाल के साथ में हमारे संबंध कैसे हैं। उन सभी देशों के, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उन सभी को हम यहाँ पर से लेकर के चलेंगे। 200 डिग्री चैनल, श्रीलंका के साथ में संबंध, उन सभी को हम यहाँ पर लेकर के चलने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 5वें टॉपिक की। किसकी बात करते हैं? 5वां टॉपिक आपके सामने क्या कहता है? 5वां टॉपिक है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कौन से संगठन बेटा? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय क्या हम याद करेंगे? इसके अंतर्गत क्या देखेंगे? मुख्यालय देखेंगे। यूएनओ का काम देखेंगे, क्या देखेंगे? इसका कार्य क्या है। देखिए मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कार्य आप लोग सभी मैसेज में बताएंगे। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म आती है। कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। स्थापना वर्ष आप लोग बताएंगे, कौन सा वर्ष? स्थापना वर्ष कौन सा था, कब इसकी स्थापना हुई थी, उन सभी को लेकर के आप लोग यहाँ पर चलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रमुख खेल व खेल संबंधी पुरस्कारों की। प्रमुख खेल व खेल संबंधित पुरस्कार की। प्रमुख खेल व खेल संबंधित पुरस्कार की, जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे भी आप लोगों को पता है कि आईपीएल अभी अभी समाप्त हुआ है। तो आईपीएल में किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? बीसीसीआई ने करवाया था। कौन सी टीम विजेता रही? उप विजेता कौन रहा? पर्पल कैप किसके पास है? पर्पल कैप किसके पास है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? ऑरेंज कैप किसके पास है? इन सभी से लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बैडमिंटन में पहला खिताब किसने जीता था? पहला खिताब किसने जीता था? साथ ही साथ बात करूं 2011 विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? 2011 क्रिकेट विश्व कप, कौन सा विश्व कप? क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? इन सभी प्रश्नों को हम यहां पर से लेकर के चलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दिन व दिवस की। किसकी बात करते हैं? महत्वपूर्ण दिन व दिवस की बात करते हैं। बहुत से प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न बहुत से एग्जामों में यहां से पूछा जाता है। महत्वपूर्ण दिन व दिवस, महत्वपूर्ण दिन व दिवस की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण दिन व दिवस, जैसे कि मैं बात करता हूँ महत्वपूर्ण दिन व दिवस में 12 जनवरी की। किसकी बात करता हूँ? 12 जनवरी की। 12 जनवरी के बाद में बात करूँ 21 फरवरी की। किसकी बात करूँ? 21 फरवरी की। 3-4 एडिट में लिख देता हूँ। 9 अप्रैल की मैं बात करूँ। किसकी बात करूँ? 9 अप्रैल की। बताइए 12 जनवरी को क्या होता है, 21 फरवरी को क्या होता है? और जैसे कि मैं बात करूँ 12 जनवरी की, तो राष्ट्रीय कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करूं 21 फरवरी की, क्या बात करूं 21 फरवरी की, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उसके बाद अगर हम बात करें 9 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वीरता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? वीरता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? वीरता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 26 जनवरी को कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस। इसके बाद अगर बात करें 15 अगस्त को कौन सा दिवस? स्वतंत्रता दिवस। उसके अलावा हम बात करें 1 अप्रैल की। किसकी बात करें? 9 अप्रैल की बात की, एक बार 1 अप्रैल की ओर लिख देते हैं। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
उत्कल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्कल दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, यहां तक आप लोगों को सभी के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैसे क्या चलना है। आगे बात करते हैं प्रमुख नदियां व नदियों किनारे के शहरों की। प्रमुख नदियां व नदियों किनारे के शहर की। देखिए मैं कुछ शहरों के नाम आप लोगों के पास लिख देता हूं, जैसे कि आगरा की बात करें, किसकी बात करें? आगरा की बात करें, हरिद्वार की बात करें, आगरा, हरिद्वार, उज्जैन। आगरा किस नदी के किनारे हैं? हरिद्वार किस नदी के किनारे हैं? और उज्जैन किस नदी के? आगरा कहाँ है? यमुना नदी के किनारे हैं। कहाँ है दोस्तों? यमुना नदी के किनारे हैं। उसके बाद में हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार कहाँ है? गंगा नदी के किनारे हैं। कहाँ है? गंगा नदी के किनारे हैं। और उज्जैन की बात करें तो शिप्रा नदी के तट पर है, शिप्रा नदी के तट पर। आगरा की बात करें, आगरा में क्या स्थित है? ताजमहल स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में ताजमहल स्थित है। सफेद संगमरमर के पत्थर से बना है। किस पत्थर से बना है? सफेद संगमरमर के पत्थर से बना है। आगे बात करते हैं अंतिम टॉपिक की, हमारे स्टैटिक जीके के अंतिम टॉपिक की, जिसमें आ जाते हैं सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। सबसे अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को सिलेबस यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। यहाँ तक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक जीके को हम किस लेवल से पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से स्टैटिक जीके आपके यहाँ पर चलने वाली है। इसी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। इसी जोश और जुनून के साथ हम बढ़ेंगे आगे और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक कदम और आगे टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के साथ में हम रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।